बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल आप सब पे होगा। एडीए इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 1 के वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जिन बच्चों का लास्ट चांस है, उन बच्चों के टेक्स्ट ने मुझे मजबूर किया है, उन बच्चों के मैसेजेस को देख के मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अपनी तरफ से मैं एक कोशिश करूँ, अपनी तरफ से मैं एक एफ़र्ट करूँ। और अगर वाक़ई ही कोई स्टूडेंट परेशान है, तो आज इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको जो कुछ बातें मैं समझाऊँगा, जो कुछ आपको मैं गाइडलाइंस दूँगा, अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे, आप उनको पूरा सुनेंगे, तो इस बात का मैं दावा करूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश में सप्ली नहीं आएगी। आप मेरी बातों को मुकम्मल सुनेंगे, उस पे अमल करेंगे, तो एट लीस्ट हर स्टूडेंट जो है वो 50 प्लस मार्क्स से पास होगा। कौन सी ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगा, वो आप साथ-साथ मुझे सुनेंगे, तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि आप नंबर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैं पार्ट 2 में भी स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, वो पार्ट 2 के लिए बनाई थी, और आज जो मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ, वो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मुझे सुन सकते हैं। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा। सिलेबस इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का सेम है। पेपर का पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपने अपनी तैयारी को कैसे मुमकिन बनाना है। और अगर वाक़ई ही अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है, तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको इंग्लिश में फ़ेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। 100 नंबर का ये पेपर है, तो हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आपने गौर से सुननी है, उन पे अमल करना है। और बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास कोई किताब है, कोई नोटबुक है, कोई कॉपी है, तो उसको आप पास रखें। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका टोटल 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, वो स्टेंजा का बनेगा। आप याद रखना कि हर यूनिवर्सिटी, चाहे पंजाब है, सरगोदा है या फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है, 3 स्टेंजा आपके पोइम्स से लिए जाएंगे। अच्छा, पोइम्स आपके 23 पोइम्स हैं, तो 23 पोइम्स में आप हर बच्चा जो है किसी पोइम को मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं कर सकता। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इससे कुछ दिन पहले मैंने गैस भी अपलोड कर रखा है, और आप उस जैसा गैस किसी और का मुझे दिखा दे कि जो गैस मैंने आपको दिया है, आपको यूट्यूब पे कोई और ऐसा गैस आपको प्रोवाइड कर रहा है। हर एक पोइम की जो इम्पोर्टेंट लाइंस है आपके साथ शेयर की हैं। आपको पूरी पोइम तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट लाइंस बताई हैं, आप इन लाइंस को तैयार कर लें हर पोइट्री में से। इंशाल्लाह ताला आपके अगर एग्ज़ाम में कोई स्टेंजा रिपीट होता है, तो उन्हीं पोइम्स का ही रिपीट होगा। मैं दोबारा से आपके साथ गैस शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आप उस गैस को लाजमी सुने। हर एक क्वेश्चन में आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, आप उनको कैसे तैयार करें, कहाँ से तैयार करें, कौन-कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, वो मैंने गाइडलाइंस उसमें दी हुई है। तो जो पोएम्स मैंने इम्पोर्टेंट बताई हुई हैं, और उन पोएम्स के साथ मैंने लाइन्स भी मेंशन की हुई हैं। आप पूरी पोएम को छोड़ दें, अगर 20-30 लाइन्स हैं, तो आप उनको छोड़ दें, सिर्फ़ जो 2-3 लाइन मैंने आपको बताई हैं, उनको एक नज़र देख लें। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में वो ही पोएम्स रिपीट होंगी, उनसे बार कोई स्टेंज़ा रिपीट नहीं होगा। अच्छा, पैटर्न कुछ इस तरह है कि 3 स्टैन्ज़ा आपके पोएम से लिए जाएँगे। बाकी 2 जो स्टैन्ज़ा है, टोटल आपके 5 आएँगे। बाकी 2 जो स्टैन्ज़ा हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए प्लेस से लिए जाते हैं। जबकि जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आपके लास्ट 2 स्टैन्ज़ा शॉर्ट स्टोरी से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैसलाबाद वालों को प्लेस भी तैयार करने हैं, और साथ-साथ शॉर्ट स्टोरीज़ भी तैयार करनी है, और पोएम्स भी तैयार करनी है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप प्लेस को भी छोड़ दें, सारी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे प्लेस को भी छोड़ दें, और इसके साथ साथ आप जो शॉर्ट स्टोरी है उनको भी छोड़ दें। सिर्फ आप पोइम पे फोकस रखें। पंजाब और सरगोदा वालों के पास है कि वो प्लेस को भी साथ तैयार कर सकते हैं, लेकिन फैसलाबाद वालों को बताया कि अक्सर जो लास्ट 2-3 उनके पेपर्स हुए हैं, उसमें शॉर्ट स्टोरी से स्टंजा पूछे जाते हैं। तो आप सब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सिर्फ पोइम्स को तैयार करें, और पोइम्स में जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने मेंशन की हुई हैं, हर देखें आप मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी भी जो आपकी 23 पोइम्स हैं, आप उनका नाम ऊपर सर्च करें। आपको जो भी हर सिंगल पोइट्री पे मैंने उसकी रेफरेंस भी, कॉन्टेक्स्ट भी, एक्सप्लेनेशन भी, और उनका जो सिंगल आंसर है वो भी अपलोड कर रखा है। सबका सिंगल सिंगल विद सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है।
सारा कुछ आपको चैनल से मिल जाएगा। अच्छा देखें, आपने 3 स्टैंज़ा तैयार करने हैं, बस जिस तरह मर्ज़ी तैयार करें। इनकी डिवीज़न 7 जमा 7 जमा 6 के हिसाब से होगी। अच्छा आप देखें, जब आप किसी भी स्टैंज़ा को अटेम्प्ट करते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 आपके स्टैंज़ा है। आपने फ़र्ज़ किया ए, बी और सी आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें रेफ़रेंस के 2 नंबर होंगे, कॉन्टेक्स्ट के 2 नंबर होंगे, एक्सप्लेनेशन के 3 नंबर होंगे। अब इसमें जो आपके रेफ़रेंस के और कॉन्टेक्स्ट के नंबर है, आपने स्टैंज़ा को पहचान लिया। और इस बात की आपको फिर यकीन दहानी करवाता हूँ, अगर आपने रेफ़रेंस ठीक लिखा, अगर आपने कॉन्टेक्स्ट ठीक लिखा, तो एक में आपके 4 नंबर ये पक्के, ये कोई भी नहीं आपसे ले सकता। बाकी जो रही बात एक्सप्लेनेशन की है, तो एक्सप्लेनेशन में आपने अकॉर्डिंग टू लाइन्स कुछ ना कुछ लाज़मी मेंशन करना है। आपको 1 नंबर मिलता है, नहीं भी मिलता, लेकिन ये 4 नंबर आपके आउट ऑफ 7 ये नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो अगर आपने रेफ़रेंस ठीक लिखा, एक का शर्त ये है कि आपने पोएम्स की लाइन्स अच्छी पहचाननी है, और वो लाइन्स वही होंगी जो आपको मैंने ऑलरेडी गेस में दिखाई हुई हैं। अब एक रेफरेंस में आपके और कॉन्टेक्स्ट में 4 नंबर हो गए, दूसरे में भी आप 4 गेन करते हैं, और तीसरे में भी अगर आप 4 गेन करते हैं, तो ये 12 नंबर आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। आप एक्सप्लेनेशन उसकी लिखनी है, लाज़मी लिखनी है। चलो गलत भी हो जाती है, आप उसको छोड़ दें, मैं बाकी कोई नंबर आपका ऐड नहीं कर रहा। और मुझे यकीन है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। बेशक आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करें, मैंने सब कुछ, हर पोएम की एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, उसकी जो स्टेंजा है, सब कुछ मैंने दिया हुआ है, और उसके सिंगल आंसर भी आपके साथ मैंने अपलोड किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। तो ये 12 नंबर आपने सिक्योर करने हैं। इस जो 12 मार्क्स आपको बताए हैं, ये लेना आपका काम है, गाइड करना मेरा काम है, काम देना मेरा काम है। आपको मैं एक रास्ते पे डाल रहा हूँ, उस रास्ते पे चलना अब आपका काम है। मैंने आपको बता दिया कि आप इस सवाल से 12 नंबर मुफ्त के ले सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है। आप इस एफ़र्ट को करें, बाकी इंशाल्लाह ताला आप मेहनत करेंगे तो रब ताला आपकी मेहनत में ज़रूर बरकत डालेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को समझ चुके होंगे। यहाँ से आपके 12 नंबर लिए जा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आपने याद रखना, और फैसलाबाद के भी, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्टोरी और प्ले से पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, इसमें पंजाब और सरगोदा के बच्चों के लिए 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल जो होगा वो 10 नंबर का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 10 आपके 20 नंबर बनते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी और प्ले दोनों के मिक्स हो सकता है। पहले 2 सवाल आपके शॉर्ट स्टोरी से हों, हो सकता है तीसरा सवाल आपका प्ले से हो, या फिर पहले 2 सवाल आपके प्ले से हो, तीसरा सवाल आपका शॉर्ट स्टोरी से हो। और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी वालों के बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे सवाल शॉर्ट स्टोरी से हों, या सारे के सारे सवाल प्ले से हों। बस ये 2 टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। 4 आपके टोटल प्ले हैं और 15 शॉर्ट स्टोरीज़ है। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इन सब को मुकम्मल तैयार करें। मुझे यकीन है कि बहुत से बच्चे जिन्हें ख़ास तौर पे इंग्लिश में मसला है, वो सबको तैयार नहीं कर सकते। मैंने 15 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो गेस में आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई हुई हैं कि आप ये 7-8 या उससे भी कम, उस पे स्टार भी लगे हुए हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में लाज़मन पूछा जाएगा, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। 15 छोड़ दें, नहीं हो सकती तैयार, आप इनको ना तैयार करें, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, उनको आप लाज़मी तैयार करें। देखें, हर शॉर्ट स्टोरी पे एक आंसर दिया हुआ है, और इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी करवाता हूँ कि जो आंसर आपको दिया है वो 100% आपका ठीक होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है। और इसमें अच्छे नंबरों के लिए हर शॉर्ट स्टोरी पे, हर पोइम्स पे, हर प्लेज पे 7 कोटेशन भी ऐड की हुई हैं। अगर शॉर्ट स्टोरी की बात करूं, या प्लेस की बात करूं, या पोइम्स की बात करूं, तो हर एक टॉपिक, कोई भी आप यूट्यूब पे मेरा सर्च कर ले चैनल पे, आपको सारे टॉपिक, हर शॉर्ट स्टोरी पे एक सिंगल आंसर मौजूद है। आप नी नोट्स बाय कर सकते ना करें, आप बुक से तैयार नहीं कर सकते ना करें। जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं, एक पेज का बनेगा, 150 वर्ड्स उसके बनते हैं। आपको 6 या 7 शॉर्ट स्टोरीज दी हैं, आप उनको तैयार कर लें। और जो 4 प्ले हैं, उनमें से मैंने 3 प्ले बताए हुए कि आप इनको तैयार करें।
बस काम आपने तैयार करना है, डायरेक्शन मैंने आपको दी है, गाइडलाइंस मैं आपको दे रहा हूँ, सबको तैयार ना करें, 15 को छोड़ दें, लेकिन जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ उनको तैयार करें और विद सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ सारा सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। कहीं से आपको किसी जगह से का तैयार करने की, किसी से बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से खुद से पढ़ के तैयार कर सकते हैं। विद इन वीक आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, गाइडलाइंस मैंने दी है, आगे तैयार करना आपका काम है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी पोइम्स हैं, 23 पोइम्स हैं, तो 23 पोइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछे जाएंगे, 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं 10-10 नंबर के, जबकि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से आपने 3 को अटैम्प्ट करना है। तो डिवीजन उनकी इसी तरह 7, 7 और 6 के हिसाब से होगी, जबकि जो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उनकी 10-10 के हिसाब से होगी। अब 23 पोइम्स हैं, तो हर बच्चा 23 की 23 पोइम को तैयार नहीं कर सकता। इसमें भी आप देखें हर पोइम पे सिंगल आंसर मौजूद है, आप सिर्फ वही आंसर तैयार करें, एक नंबर भी नहीं आपका कटेगा। जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं, पोइम्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे पूछा जाता है, उसके थीम पे पूछा जाता है, उसके टाइटल पे पूछा जाता है। रही सही बातें वही होती हैं जो पोइम के अंदर हैं, और सब कुछ आपके सिंगल आंसर में मौजूद होगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप उनको तैयार करें। 23 पोइम्स नहीं तैयार हो सकती तो ना तैयार करें, लेकिन आप 23 में से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 या 10 आपके पास शेयर की हुई हैं, आप उनको तैयार करें। फैसलाबाद वालों के पास 5 है, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, 2 की चॉइस है, लेकिन पंजाब और सरगोदा वालों के पास 1 की चॉइस मौजूद है। 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 आपकी पोइम्स आएंगी, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करनी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो पोइम्स मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर की हैं वो सिर्फ 9 या 10 हैं, आप सिर्फ उनको तैयार करें, इंशाल्लाह आपके उन्हीं में से टॉपिक्स रिपीट हो जाएंगे। ये मैं आपको भी गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि आपने हर क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। फिर उसके बाद लास्ट में इसका सोल्यूशन दूंगा कि आपने 33 मार्क्स या मोर देन 33 मार्क्स आपने कैसे गेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग वाला। अच्छा देखिए, मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स मेरे पास तैयारी करते हैं, मैं उनको सबसे पहले ये ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक चीज़ देखें, एक पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ एग्जाम में आएगा, उसी पैराग्राफ से आपने आंसर ढूंढने हैं, उसी पैराग्राफ को आपने शार्ट करना है। एक सबसे इजीएस्ट पोर्शन आपके पेपर में, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि सबसे आसान तरीन काम है आपके पेपर में। 25 नंबर का ये सवाल है। देखें, कंप्रीहेंशन कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को। आपने एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, उसे समझना है, फिर उस पैराग्राफ से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, हर सवाल आपका 2 नंबर का होगा। आपने वो पांचों के पांचों सवालात जो है कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग करके पैराग्राफ में से आपने उनके आंसर देखने हैं। मतलब एक काम आपके पास दिया हुआ है, आपने वो सवाल रीड करने हैं, उन सवालों से आपने उसी पैराग्राफ के अंदर से जवाब ढूंढने हैं। और देखें, अगर कोई बच्चा सेल्फ राइटिंग करता है, पैराग्राफ को पढ़ के वो खुद से आंसर करता है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं 90% बच्चों की गारंटी देता हूँ कि जो पैराग्राफ उनको मोस्टली समझ ही नहीं आएगा, या आएगा भी तो 20-30% उनके अंडरस्टैंडिंग होगी, उनको समझ आएगा। आपको नहीं समझ, आप उसे छोड़ दें। आपको इंग्लिश की वोकेबलरी का, ग्रामर का, हर एक चीज़ का मसला है, लेकिन कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग ये सबसे आसान पोर्शन होता है। मैंने इस पर एक वीडियो बना के गाइडलाइन भी दी हुई है कि पैराग्राफ से आप सेल्फ राइटिंग नहीं भी कर सकते तो कैसे आप अपने क्वेश्चन को अपने पैराग्राफ से मैच कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ से कैसे आंसर को ढूंढ सकते हैं। आप उस वीडियो को लाजमी सुने, सिर्फ मेरी ना सुने, आपको यूट्यूब पे बेशुमार गाइडलाइंस मिल जाएंगी। हो सकता है मेरे समझाने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा क्रिटिकल हो, थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आपको इसके अलावा किसी और की ज़्यादा अच्छी समझ आए। बस कहने का मतलब ये है कि इस कंप्रीहेंशन को आप समझें। इसका सिर्फ मेथड होता है, वोकेबलरी से, इसकी ग्रामर से इसका कोई तल्लक नहीं होता। आप एक दफ़ा पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने का मेथड सीख गए, आप यकीन जाने ये 25 में से 15 नंबर आप बिल्कुल आराम से, जो बिल्कुल गया गुजरा होता है ना, तो वो 15 नंबर के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ी सी एफर्ट करेगा,
एफर्ट से मुराद ये है कि वो वीडियोस को सर्च करेगा, वो वीडियोस को सुनेगा, वो देखेगा, उन्हें समझेगा, फिर अपनी बुक से उसे प्रैक्टिस करेगा। तो देखें, आप मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सिर्फ सुन के और जाऊं पेपर अटेम्प्ट करके आ जाऊं, तो ऐसे शायद आप अटेम्प्ट तो कर सके, लेकिन आप उस तरह के मार्क्स को सिक्योर ना कर सके। तो आपने कंप्रीहेंशन ये 10 नंबर की होगी, आपने याद रखना है। 10 नंबर में ये है कि आपने सवालों के जवाब देने हैं, वो सवाल जो पैराग्राफ से नीचे लिखे हुए हैं। अब उसके बाद आती है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी में क्या होता है, ये प्रीसाइज से है। प्रीसाइज कहते हैं मुख्तसर करना, ये 1/3 करना होता है, मतलब एक पैराग्राफ का तीसरा हिस्सा आपने बताना होता है। अब देखें, एक कहानी आपने पढ़ी, वो 15 लाइन्स की थी, आप उसी 15 लाइनों वाली कहानी को 5 लाइनों में बयान करें। बातें सारी वही होंगी, लेकिन आपने जो एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो निकाल के वही बातें जो 15 लाइनों में बताई हुई हैं, आप उन्हीं बातों को 5 लाइनों में, मतलब 3 पे डिवाइड कर लें। जितनी भी लाइंस हैं उनको 3 पे डिवाइड करें, उतने अल्फाज आपके होने चाहिए। ये होती है प्रेसी। कंप्रीहेंशन पे मैंने अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है। कंप्रीहेंशन और प्रेसी दोनों एक ही वीडियो में समझाई हुई हैं, लेकिन सिर्फ प्रेसी पे कुछ बच्चे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन प्रेसी बनाना उनको मुश्किल लगता है। तो प्रेसी पे अलग से वीडियो भी मैंने गाइडलाइंस दी हुई है। इन शॉर्ट ये कि अगर आप कुछ भी नहीं ना कर सकते, अगर आपको प्रेसी जो है आप बिल्कुल टाइम शॉर्ट था, कुछ भी एफर्ट नहीं कर सके, तो जो आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं जो आपने दिए हुए हैं, आप उन सब आंसर को एक जगह पे मिला के उसकी प्रेसी बना सकते हैं। ये तब होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप 5 नंबर गेन करोगे। अगर आप कुछ नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को आप मोल्ड करके उन्हीं का एक पैराग्राफ बना के आप प्रेसी की सूरत में दे देते हैं। लेकिन अगर आप इस पे एफर्ट करेंगे, इस पे कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप 15 में से 10 से 12 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। यकीन जाने कि ये पूरे पेपर का वो पोर्शन है जो एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आप इसको समझें, आप इसका मेथड अटेम्प्ट करने का तरीका सीखें। बस आप 1 2 3 वीडियोस या जिसको मर्जी आप सर्च कर लें, जिसका मेथड आपको इजी लगता है। अगर मेरा मुश्किल लगता है किसी और को देखें, उसका मुश्किल लगता है किसी और को देखें। हो सकता है कोई ऐसा मेथड जो बिल्कुल आपको एक बच्चा बन के समझाए, तो हो सकता है आपको उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। आप जितना अगर सीख जाते हैं तो इतना आपको फ़ायदा होगा कि 25 में से आपके 15 मार्क्स यहाँ से हर बच्चा गेन कर सकता है। कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि आपने इस मेथड को सीखना है, इस क्वेश्चन को हर सूरत अटेम्प्ट करना है, और इस क्वेश्चन में आपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है। अब इसका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का और डायलॉग का। अच्छा, ट्रांसलेशन के लिए वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसलेशन के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। जिस बच्चे की ग्रामर अच्छी होगी, जिस बच्चे को सेंटेंस के बनाने में वोकैबुलरी का अच्छा इस्तेमाल आता होगा, वो बच्चा तो ट्रांसलेशन को अटैम्प्ट कर लेगा। जिन बच्चों को पता है, प्रैक्टिस है, उनकी सेल्फ राइटिंग भी अच्छी है, तो उर्दू का पैराग्राफ देखते हैं, उसे खुद से इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स 10 to 20% होते हैं। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, या जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती, या वो बच्चे के जिन्होंने कभी इंग्लिश ग्रामर को कभी सीखा ही नहीं होता, तो वो ट्रांसलेशन को अटैम्प्ट नहीं करते। दूसरा ऑप्शन आपके पास डायलॉग का आता है। मैं हमेशा जो मेरे पास कमज़ोर बच्चे आते हैं, मैं उनको डायलॉग ही अटैम्प्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टाइम में ट्रांसलेशन वोकैबुलरी बिल्ड करना, फिर उनको ग्रामर सिखाना, फिर उस पर प्रैक्टिस करवाना, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस पर टाइम चाहिए होता है। तो वक्त चूँकि नहीं होता, तो सिर्फ आप यकीन जाने 8 से 10 दिनों में तैयारी करवाता हूँ, और 50+ मार्क्स स्कोर करते हैं बच्चे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डायलॉग में क्या, डायलॉग आपका 15 मार्क्स है, 15 में से आप ये 6 नंबर निकाल लें। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग होता है कि आप दो बंदों की आपस में गुफ्तगू, ये दो बंदे टीचर और स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ये दो बंदे फादर और सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये 6 नंबर जो आपको बताए हैं, ये 6 नंबर डायलॉग लिखने का मेथड होता है। कैसे? कि किस जगह पे कामा आपने लगाना है, जब ब्रेक करना है, जब सवाल करना है तो सवालिया निशान लगाना है, जब कोई फीलिंग्स होंगी, जब आप कोई इमोशंस को शो करते हो डायलॉग में, कोई खुशी गमी या किसी हैरत का इजहार करते हो, तो इसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे मैं हमेशा बच्चों को समझाने के लिए उल्टा आई कहता होता हूँ
कि उन्हें ग्रामर का तो पता नहीं होता। मैं कहता हूँ आपने ये उल्टा यूज़ करना है जिस जगह पे आपने फीलिंग्स का इज़हार करना है। आप देखें, ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ये आपने डायलॉग लिखने का तरीका सीखना है। जो बच्चे डायलॉग लिखते हैं, जो सेल्फ राइटिंग करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी डायलॉग लिखें, पंक्चुएशन किस जगह पे आपने फुल स्टॉप डालना है, किस जगह पे आपने क्वेश्चन मार्क डालना है, किस जगह पे आपने कामा का यूज़ करना है, कैसे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स, किस जगह पे आपने डैश का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, इनको सुनना है। मेथड मैंने समझाया हुआ है, उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। ये 6 नंबर आप एक साइड पे रख लें। सिर्फ आपको डायलॉग में जो आपने मार्क्स यूज़ किए हैं, जो पंक्चुएशन की जो इलामात इस्तेमाल किए हैं, ये उसके नंबर आपको होंगे। बाकी आप देखें 9 नंबर, 9 नंबर में डायलॉग पहले उन बच्चों की तरफ आता हूँ जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। सेल्फ राइटिंग करने वाले बच्चे वो ये 6 नंबर अपने स्कोर करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स को सीखेंगे कि हमने ये मार्क्स कैसे डालने हैं जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं। जो बच्चे पंक्चुएशन मार्क्स को नहीं सीख सकते, जिनको ग्रामर का नहीं पता, जो इन शॉर्ट के खुद से नहीं लिख सकते, तो उन बच्चों के लिए मैंने एक डायलॉग अपलोड किया हुआ है, सिंगल डायलॉग है, कुछ भी नहीं तैयार करना आपने, उस डायलॉग को तैयार कर ले। जो एक सिंगल डायलॉग है, हर तरह के टॉपिक में आप फिट कर सकते हैं। एक डायलॉग मैंने वो अपलोड किया है, सिंगल ही डायलॉग उसी वीडियो के अंदर, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है कि ये इंट्रोडक्शन, ये जो इब्तदाई अल्फाज है, वो हर किस्म के डायलॉग के लिए ये सेम होंगे। फिर दरमियान में मैंने लाइंस डाल दी हैं कि वो बच्चे जो सेल्फ राइटिंग करना चाहते हैं या वो कर सकते हैं, वो दरमियान में अबाउट टॉपिक वो खुद से लिखें, 4 5 6 या 7 8 जितने भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में जो कंक्लूजन है वो भी मैंने आपको लिखी हुई दी है। अब ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ी बहुत सेल्फ राइटिंग खुद से कर सकते हैं। याद रखें, 9 में से आपके 6 नंबर आराम से आप ले सकते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करके। इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया, कंक्लूजन भी मैंने दे दी, दरमियान में आपसे लिखना है, आपने खुद लिखना है। अब वो बच्चे, जो बच्चे कहते हैं कि हम दरमियान में भी सर जी नहीं लिख सकते, हमें इंग्लिश बिल्कुल लिखना आती नहीं है, तो उन बच्चों के लिए एक सिंगल डायलॉग दिया है। मैं आपको गलत गाइड नहीं करूँगा, एक मल्टी डायलॉग जो आपको मैं दूँगा कि जिसमें आपने सिर्फ़ उसको कॉपी पेस्ट करना है हर किस्म के डायलॉग के लिए। तो याद रखें, उसके आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते। अगर आपके 9 मार्क्स हैं, तो 9 में से आपको हो सकता है 3 या 4 नंबर मिलें। लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। आप बेशक उसको सवाल को छोड़ के आएँ, तो आपको 0 नंबर मिले, तो 0 से अगर आपको 6 या 8 नंबर मिल जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है छोड़ के आने से। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको मैंने बातें बताई हैं, आपने इनको सुना होगा, इनको समझा होगा, इनको नोट भी किया होगा। अब दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 33 मार्क्स आपने कैसे गेन करने हैं। देखिए, मुफ्त नंबर आपको बताए हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताए हैं, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ से अगर बात करूँ, तो ये 6 नंबर आपके बनते हैं डायलॉग के, जो पंक्चुएशन के मार्क्स के बनते हैं। बाकी हर सवाल में आपको मैंने गाइड किया कि इसमें आपके ये नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं। आप तैयारी कहाँ से करें, किसकी तैयारी करें, किन किन टॉपिक्स को आप तैयार करें, लेकिन उन सब से हट के ये 18 नंबर हर बच्चा ले सकता है थोड़ी सी एफर्ट करके। अब 18 नंबर अगर आपके ये बनते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पूरे पेपर में 15 मार्क्स गेन करने हैं। आप जो टोटल 5 क्वेश्चन है, इन 5 को छोड़ें, आप सारे तैयार नहीं भी कर सकते ना, तो कोई भी 3 क्वेश्चन आप आराम से उन्हें अच्छे से तैयार करें, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करें। आप यकीन जाने कि इंशाल्लाह ताला आप 33 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। और अगर जो बच्चा इन सब में जो टॉपिक्स मैंने आपको शार्ट करके दिए हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, अगर इन 5 क्वेश्चन में से आप तैयार करते हैं, तो आप 50 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। इस बात का मैं आपको दावा करूंगा कि कोशिश आपने करनी है, डायरेक्शन मैंने देनी है, गाइडलाइंस मैंने देनी है, सारा काम मैंने आपको करके दिया हुआ है। हर एक चीज़ में मैंने आपको गाइड भी किया है, आपके लिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया है, सब कुछ आपको मैंने आसान करके दिया है। सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ा सा वक्त निकालें। आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन दें। हर दिन आप जो भी सवाल तैयार करते हैं उसे अच्छे से तैयार करें, और सिर्फ 7 दिन आप अपनी स्टडी को दें। जो बातें आपको बताई हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, आप इन सब पे वर्क करें, इन पे आप काम करें। बाकी जिस भी चीज़ में आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत होगी, पहले तो हर एक चीज़ मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, आपको वहाँ से
मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत है या मज़ीद मैं आपकी किसी काम में हेल्प कर सकता हूँ या आपको मज़ीद अगर आपको इंग्लिश के हवाले से गाइडलाइंस की ज़रूरत है, आपको जो बातें बताई हैं, आपको अगर ये पीडीएफ में चाहिए तो इसके चार्जेज़ होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। बाकी नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी मसरूफियात से। इंशाल्लाह ताला जितना भी जल्दी मुमकिन हुआ, मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चे को रिप्लाई करूं, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से मैंने की है। अब आप पे है कि आप उस पे कितना काम करते हैं। एक छोटी सी मेरी तरफ से एफर्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, खुद भी फ़ायदा उठाएंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। मज़ीद गाइडलाइंस के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर तरह के मैदान में, हर तरह के इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, आपकी मेहनत में बरकत डाले। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।